वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौदागर। आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 2 यानी समाजवाद एवं साम्यवाद में जितने भी आपको वन लाइनर क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। इसलिए आप लोग जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 2 में जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनने वाले हैं, इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, उन सारे को डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला है, कहता है कि समाजवादी भावना का उदय कब हुआ था। तो समाजवादी भावना का उदय जो हुआ था वो 18वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। यानी 18वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति हुआ उसके बाद जो है समाजवादी भावना का उदय हुआ था। नेक्स्ट हमारा है, आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन कितने वर्गों में किया गया। तो आर्थिक विभाजन से समाज का विभाजन जो है 2 वर्गों में किया गया, एक पूंजीवादी वर्ग, एक श्रमिक वर्ग। चलिए नेक्स्ट है कि ऐतिहासिक दृष्टि से समाजवाद का विभाजन 2 चरणों में जो हुआ था वो कितने 2 चरणों में कौन कौन से हुआ था। देखिए, जो मार्क्सवाद था उसके जन्म से पहले हुआ था और एक मार्क्सवाद के जन्म के बाद। यानी हम लोग इस तरह बोल सकते हैं कि मार्क्सवाद के जन्म के पूर्व समाजवाद, जिसको हम लोग यूटोपियन समाजवाद भी बोलते हैं, और एक है मार्क्सवाद के बाद का समाजवाद जिसको हम लोग वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। नेक्स्ट है स्टार में ही कि अगर यूटोपियन समाजवाद में पूछेगा कि यूटोपियन समाजवाद में अधिकांश कहाँ के थे, तो फ्रांसीसी थे, लेकिन ब्रिटिश में भी थे, जैसे रॉबर्ट ओवन ब्रिटिश थे। तो इसमें कौन कौन से थे, देखिए, सेंट साइमन हो गया, चार्ल्स फोरियर हो गया, लुई बला हो गया और रॉबर्ट ओवन, ये सब थे यूटोपियन समाजवादी। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, कहता है कि किस यूटोपियन समाजवादी का यह मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। तो ये था सेंट साइमन का ये बात बोलना कि जो है आप लोग समाजवादी में ऐसा मानना चाहिए राज्य एवं समाज को कि आप समाज का एक दूसरे में जो लोग हैं वो एक दूसरे से शोषण नहीं करके बल्कि मिलजुल कर रहे और प्रकृति का दोहन करे। नेक्स्ट है, कहता है किस यूटोपियन समाजवादी का यह मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में ही काम करना चाहिए। तो वो थे चार्ल्स फोरियर। कौन थे? चार्ल्स फोरियर का यह मानना था। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में हिस्सा लिया वो था लुई ब्ला। कौन था? लुई ब्ला। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है किस यूटोपियन चिंतक ने स्कॉटलैंड में न्यू लुनार्क नामक स्थान पर फैक्ट्री जो स्थान है वो क्या दिया है? न्यू लुनार्क नामक स्थान पर फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो और श्रमिकों को अच्छी जो वेतन है उसका सुविधा भी दिया था, वो था रॉबर्ट ओवन, जो कि ब्रिटिश उद्योगपति थे, रॉबर्ट ओवन। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। और राइन प्रांत के कौन नगर था? तो ट्रियर नगर था। और कौन परिवार में हुआ था? तो यहूदी परिवार में हुआ था। एक ही से देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन मैंने इसीलिए लाया क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्टिव में तो याद करते ही होंगे, लेकिन वन लाइनर से आपको जो भी ऑब्जेक्टिव छूट जाता होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे है, कहता है कि कार्ल मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स के पिता कौन थे? तो कार्ल मार्क्स के पिता जो थे वो हेनरिक मार्क्स थे, और वो क्या थे? तो एक वकील थे। कार्ल मार्क्स के पिता एक क्या थे? वकील थे। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स किससे शादी किए थे? तो बचपन के मित्र जेनी से शादी किए थे। कब किए थे? तो 1843 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स का जिगरी दोस्त था, तो वो कौन था? फ्रेडरिक एंगेल्स। क्या? फ्रेडरिक एंगेल्स, जो 1844 ईस्वी में पेरिस में इसको मिला था। नेक्स्ट है, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब और किसके साथ मिलकर किया गया? तो 1848 ईस्वी में जो कार्ल मार्क्स थे वो और उनके साथी एंगेल्स के साथ मिलकर किया गया था। वो कौन? तो साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन। नेक्स्ट है, आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, आधुनिक समाजवाद का जनक जो है साम्यवादी घोषणा पत्र को कहा जाता है। अगर ये पूछता है कि किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तब बोलिएगा कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट हमारा है कि कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। कब की? तो देखिए, ये जो किए थे वो 1867 ईस्वी में किए थे, दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना, और इसी को समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। तो अगला जो हम लोग पॉइंट लिखे हैं वो लिखे हैं कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल जो बुक लिखे थे या रचना किए थे उसी को हम लोग समाजवादियों का बाइबिल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मार्क्स के द्वारा कब प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, तो वो हुई थी 1864 ईस्वी में। और इसमें क्या हुआ था, बहुत सारी बात को नारा भी दिया गया था और बहुत सारी बात को भी मनवाया गया था। चलिए, उसीलिए अगला पॉइंट जो है कहता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन का बुलंद नारा क्या था, तो उसका जो नारा दिया गया था उसका बुलंद नारा था कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। यही था उसका एक बुलंद नारा था। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह और भी कंटेंट आपको मिलता रहेगा। चलिए अगला जो है कहता है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन कब हुआ था, तो वो हुआ था 14 जुलाई 1889 ईस्वी में पेरिस में, और उसमें 20 देश भाग लिए थे और उसका जो है 400 प्रतिनिधित्व, 20 देशों के 400 प्रतिनिधि जो हैं वो भाग लिए थे। नेक्स्ट है कि किस अंतर्राष्ट्रीय, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस एवं मजदूर के लिए 8 घंटों, देखिए अभी जो मजदूर 8 घंटे काम करते हैं उस जो है वो कब मांग किया गया था, तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन में, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन जिसमें कि कार्ल मार्क्स भी भागीदारी थे। चलिए और ये अगला क्वेश्चन तो और भी इंपॉर्टेंट है कि कहता है कि कब से 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में पूरे संसार में मनाया जाता है, तो वो था 1 मई 1800 कितना, तो 90, 1 मई 1890 ईस्वी। मजदूर को रिस्पेक्ट देने के लिए 1 मई को प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कब से, तो 1 मई 1890 से ही ये सारा हो रहा है। नेक्स्ट है कि बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर की क्रांति कब हुई, तो बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर की क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुई, 7 नवंबर 1917। लेकिन अगर पुराना रूसी कैलेंडर के अनुसार चलेंगे तो वो होगा 25 अक्टूबर 1917, जो कि पुराना कैलेंडर के अनुसार है। तो याद रखिएगा दोनों आप लोग, इसीलिए इसको अक्टूबर की क्रांति भी बोल देते हैं, कोई लोग नवंबर की क्रांति बोलता है, कोई बोल्शेविक क्रांति भी बोलता है। चलिए उसके बाद है 1917 से पहले रूस में किसका शासन था, तो रोमनोव वंश का था। रोमनोव राजवंश का शासन 1917 से पहले रूस में था। नेक्स्ट है रूस में सम्राट को क्या कहा जाता है, तो रूस में सम्राट का अर्थ जार, या ऐसे भी क्वेश्चन आपको जब क्वेश्चन इसका निकालिएगा ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे पूछेगा रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस का सम्राट, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है कि 1861 में किसके द्वारा कृषि दास्ता समाप्त कर दी गई, वो थे जार अलेक्जेंडर द्वितीय, इसके द्वारा जो है कृषि दास्ता को समाप्त किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1904-05 में जो रूस जापान का युद्ध हुआ था, इसमें किसकी हार हुई थी, तो इसमें रूस की हार हुई थी। हाँ आप लोग जानते होंगे इसी में रूस की बहुत बुरी हार होती है और आगे चलकर बहुत ऐसा घटना घटता है जो कि इतिहास में सब दिन के लिए एक शर्मिंदगी का घटना माना जाता है। तो देखते हैं हम लोग आगे कौन सी घटना घटी है। देखिए अगला कहता है खूनी रविवार की घटना कब घटी, तो ध्यान रखिएगा ये जो रूस जापान के बीच युद्ध हुआ था इसमें बहुत सारी जो रूस हैं इसकी बहुत सारी जनता मारे गए, यहाँ पर अकाल एक तरह से आ गया। तो उसी बीच जो है खूनी रविवार की घटना होती है कब, तो 22 जनवरी 1905, 22 जनवरी 1905 याद रखिएगा, 22 जनवरी 1905 पुराना कैलेंडर में अगर बोलें तो 9 जनवरी 1905। अगला है कि वार एंड पीस किसकी रचना है, तो लियो टॉल्स्टॉय की। देखिए अगर आपको खूनी रविवार के बारे में पूछता है, आपको इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है, इसलिए खूनी रविवार के बारे में आप लोग जरूर पढ़ लें क्योंकि एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि वार एंड पीस की रचना, तो वो लियो टॉल्स्टॉय किए थे। और अगला है एशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कौन किए थे, तो सॉरी कब किया गया था, तब 1898 ईस्वी में, 1898। नेक्स्ट है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1901 ईस्वी में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पार्टी का गठन हुआ था, वो 1901 ईस्वी में हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1914 से लेकर 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 1939 से 45 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। और नेक्स्ट है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था, तो जरीना था। और जरीना और उसके जो तथाकथित गुरु थे उन्हीं के षड्यंत्र से जार निकोलस द्वितीय जो गद्दी पर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। यानी अगला जो है इसी में जार निकोलस का तथाकथित गुरु पूछा है, तो वो थे रासपुतिन जो कि एक पादरी थे, क्या थे, पादरी। नेक्स्ट है कि जार ने फ्रांस की गद्दी को कब छोड़ा, तो वो मार्च 1917 में छोड़ दिया था और इसीलिए पुराने कैलेंडर में वो तो फरवरी ही था, इसलिए कहा जाता है कि पुराने कैलेंडर में जो 22 फरवरी 1917 था इसलिए इसे फरवरी रूसी क्रांति भी कहते हैं, याद रखिएगा दोनों। और पूछेगा कि जार के
बाद रूस में किसकी सरकार आई? देखिए, आप छोटा छोटा सरकार बनाता है, जो छोटे लोग हैं वो बुजुर्वा सरकार था। कौन था? बुजुर्वा सरकार। और बुजुर्वा सरकार भी नष्ट हो गया, और इसको गिरने के बाद वहाँ पर केरेनेस्की की सरकार आई। किसकी आई? केरेनेस्की। ये भी बहुत ही कहने का मतलब ये कुछ दिन चला और इसके बाद ये समाप्त हो गई, और धीरे धीरे क्या होने लगा, तब ये बोल्शेविक क्रांति हुई, और कहीं ना कहीं रूस में जो है आपको नई आर्थिक लेनिन का प्रभाव रहा, और धीरे धीरे आगे बढ़ते चला गया। तो आगे है, कहता है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम क्या था? तो वो था अप्रैल थीसिस। क्या था? अप्रैल थीसिस। नेक्स्ट है कि आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए कौन सा गुप्त पुलिस संगठन बनाया गया था? चेका। कौन सा? चेका। तो पूछता है ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में, चेका क्या है? एक तो गुप्त पुलिस संगठन है। क्या है? गुप्त पुलिस संगठन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहता है कि विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश, तो वो था रूस। कौन था? रूस। याद रखिएगा, विश्व का सबसे पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश जो था वो रूस ही था, और 1918 ईस्वी में ही हुआ था। इसके द्वारा जो है रूस का नाम क्या रखा गया? तो वो रखा गया था सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह। सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह, जिसको इंग्लिश में USSR भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वो लेनिन कर रहा था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन कर रहा था। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। नेक्स्ट है कि बोल्शेविक दल का नाम बदलकर क्या रखा गया? साम्यवादी दल। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर क्या रखा गया? साम्यवादी दल। और साम्यवाद का प्रतीक क्या था? तो साम्यवाद का प्रतीक जो था वो क्या था? लाल रंग के झंडे पर हंसुए और हथौड़े का छाप, जो कि अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे को देखते होंगे, तो उसी तरह है साम्यवाद का प्रतीक लाल झंडे के कहने का मतलब उस पर हंसुए और हथौड़े का छाप। अगला है कि नई आर्थिक नीति कब और किसके द्वारा लाया गया? तो लेनिन के द्वारा 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लाया गया, और लेनिन की मृत्यु भी 1924 में हो जाती है। 1924 में लेनिन की मृत्यु हो जाती है। लेनिन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? स्टालिन बना था। लेनिन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? स्टालिन। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन था? तो स्टालिन ही था। कौन था? स्टालिन। और स्टालिन की मृत्यु भी हो जाती है कब? तो 1953 ईस्वी में हो जाती है। स्टालिन की मृत्यु 1953 ईस्वी में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, कहता है कि द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन दो देशों के बीच शीत युद्ध जो है, शीत युद्ध शुरू हो गया? तो वो पूंजीवादी देश अमेरिका था, और साथ साथ साम्यवादी देश रूस था। इन दोनों के बीच जो है वो शीत युद्ध चालू हो जाता है। और नेक्स्ट है कि मिखाइल गोर्बाचोव जो है कब राष्ट्रपति बना? ऐसा क्वेश्चन है। तो 1985 ईस्वी में बना था। कब? 1985 ईस्वी में। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है जूलियन कैलेंडर से कितना दिन आगे है? तो 13 दिन। इसीलिए आप देखते होंगे दो डेट है, एक कहते होंगे कि ये रूस के कैलेंडर के अनुसार है, और एक कहते होंगे कि ये जो है अभी के कैलेंडर के अनुसार है। तो कितना दिन का अंतर है? 13 दिन का अंतर है। और कहता है कब तक रूस में जूलियन कैलेंडर चलता रहा था? तो 1 फरवरी 1918 तक चलता रहा था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को घोषित किया गया कि 8 मार्च को ही संयुक्त महिला दिवस मनाया जाएगा? तो वो 1975 ईस्वी में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हैं। जो कार्ल मार्क्स के बाद का जो है उसी को हम लोग वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं, और उसी का जनक कार्ल मार्क्स थे। और लाल सेना का गठन कौन किए थे? तो ट्रोट्स्की किए थे। कौन? ट्रोट्स्की। याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो दिसंबर 1991 ईस्वी में। इस तरीका से आप जो है इसमें महत्वपूर्ण 57 जो थे, कहने का मतलब आपको वन लाइनर क्वेश्चन वो सारे देख लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस तरह और भी कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।